अब मार्केट में ये कौन खबर फैला रहा है कि क्रिप्टो पे फ्लैट 30% टैक्स ना होके 12.5% टैक्स लिया जाने वाला है। यहाँ पे मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ क्रिप्टो टैक्स के ऊपर। यहाँ पे कुछ अपडेट आई है कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है टैक्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ मज़ेदार आपको चीज़ बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको हिंट मिल जाएगा क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर रही है। रिसेंटली हुआ क्या है, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने एक नया यहाँ पे रूल ला दिया है। अब इसके बारे में सुनिए, अगर आप प्लेन पॉपकॉर्न खाते हैं तो उस पर बस आपको 5% जीएसटी देना होगा, लेकिन वही पॉपकॉर्न पे अगर आप नमक छिड़क देते हैं, इस पर सॉल्ट पड़ जाता है, तो उस पर 12% जीएसटी लगने वाली है। लेकिन अगर वो पॉपकॉर्न कैरमेल में लिपटा हुआ हो, थोड़ा यहाँ पे फैंसी बन जाता है, लग्जरी बन जाता है, तो उस पे 18% जीएसटी लगने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और सुनिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में रोटी खाते हैं तो उस पर आपको बस 5% जीएसटी लगने वाला है। लेकिन अगर आप रोटी की जगह पराठे खाने पे आ गए कि भाई आज मैं पराठे खाऊंगा, तो पराठे पे 18% जीएसटी लगने वाला है। गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो पराठे हैं ये लग्जरी आइटम है। अब यहाँ पे जो आप बुक खरीद रहे हैं उस पर तो 0% जीएसटी है, लेकिन अगर आप कॉपी खरीदने जा रहे हैं उस पर 12% जीएसटी है। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है आप पढ़ाई करो, पढ़ो, लेकिन अगर आप पढ़ के लिखना चाहोगे उस पर हम जीएसटी मारेंगे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो चीज़ें थोड़ी सी लग्जरी हो जा रही है उस पर हम ज़्यादा जीएसटी लेने वाले हैं। तो अब बताओ क्रिप्टो टैक्स के ऊपर क्या आप सोचते हो? जो गवर्नमेंट को लगता है कि बस नमक इस पर पड़ गया उस पर हम 12% जीएसटी मार देंगे, और वही अगर रोटी की जगह पराठे खा ले रहे हो तो उस पर वो लग्जरी आइटम मान लिया जा रहा है। तो आप अपने लाइफ में कुछ भी लग्जरी करने को सोचोगे तो एक बार जरूर सोचना कि इस पर जीएसटी आपको कितना देना पड़ेगा। अब क्रिप्टो देखो टैक्स के ऊपर तो यही पता है कि इस पर भी हो सकता है जीएसटी आ जाए चाहे जो हो जाए, लेकिन यहाँ पे मार्केट में तरह तरह की न्यूज़ आई है जहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि हाँ ये बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, यह होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए जो इंडियन ट्रेडर हैं ये अपना जो फंड है वो फॉरेन प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं, और गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि 6,000 करोड़ का टैक्स का नुकसान हो गया। मतलब जो 6,000 करोड़ उनको पे करना था वो पे ही नहीं कर पाए। तो देखो ये चीज़ें अब हुई हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे और स्ट्रिक्ट होगी कि भाई जब इंडियन एक्सचेंज बना हुआ है जहाँ पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना है तो आप उस पर क्यों नहीं ट्रेडिंग कर रहे हो? आप दूसरे एक्सचेंज पे क्यों जा रहे हो? आप डिसेंट्रलाइज क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? हालांकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज बना है तो आप उस पर ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? जो गवर्नमेंट ने बोला है एफआईयू के अंडर में है उसी पे ट्रेडिंग करना है, यही सही चीज़ है। क्योंकि 6,000 करोड़ का लॉस हो गया, आपकी वजह से लॉस हो गया, अब इसको भरेगा कौन? तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल लाएगी, खोजेगी, हो सकता है बहुत सारा चीज़ें हो, क्योंकि अब थोड़ी सी लग्जरी आप कर लगे, हो सकता है आप यहाँ शिबा इनू की जगह बिटकॉइन ट्रेड कर लें तो लग्जरी ट्रेडर आप बन जाएं। तो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इतना लॉस हुआ है तो किसी तरीके से वसूला जाएगा, इस पर भी सोचा जाएगा कैसे पकड़ा जाए। प्लस यहाँ पे एक ये न्यूज़ वायरल हो रहा है कि इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट होने वाला है। यहाँ पे देखिए इस आर्टिकल में रेगुलेट होने की बात कही गई है, ना कि ये बोला गया है कि टैक्स को कम किया जाएगा। टैक्स तो अच्छे से लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। और हालांकि मेरा ऐसा मानना है टैक्स देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं वो जो फॉरेन एक्सचेंज पे जा रहे हैं वो फ्लैट 30% टैक्स है, एक तो उस पर डिडक्शन नहीं है, प्लस वो अपना जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। अगर बिटकॉइन में 50,000 का प्रॉफिट हुआ और किसी अल्ट कॉइन में 50,000 का नुकसान हुआ तो कुल मिला के उन्होंने जितना पैसा लगाया था उनके पास उतना ही है, लेकिन फिर भी उनको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद वो लॉस में जा रहे हैं। तो सेट ऑफ आना चाहिए, डिडक्शन आना चाहिए, फ्लैट 30% ज़्यादा है। तो यही सारी चीज़ें जो ऑडियंस है डिमांड कर रही है, और जो इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर हैं वो लीगल रूट ले रहे हैं अपना टैक्स बर्डन घटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है गलत तरीके से उनसे टैक्स वसूला जा रहा है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। इससे क्रिप्टो का एडॉप्शन लो हो रहा है। हालांकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, लोग फिर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज पे, क्योंकि जो ट्रेडिंग कर रहा है उसी को पता है उसने क्या खरीदा क्या बेचा। वो तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज जो कि एफआईयू के अंडर में नहीं है उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो अपडेट आई है वो क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर है, ना कि क्रिप्टो यहाँ पे टैक्स घटाने के ऊपर, क्योंकि अब इसको लेके बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही है। तो मैंने बोला चलो एक बार मैं आपको अपडेट दे दूं कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक चीज़ और चल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे जो यूएस को है वो क्रिप्टो टैक्स फ्री बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च किया तो ये है क्रिप्टो टैक्स प्रपोजल में ये है
जो कॉइन्स हैं, जैसे बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं, कार्डानो में करते हैं, XRP में करते हैं, इसमें आप टैक्स फ्री बन जाएंगे। मतलब अगर आप 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ का कितना भी XRP खरीदो, कार्डानो खरीदो, बिटकॉइन खरीदो, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो अमेरिकन क्रिप्टो करेंसी है, गवर्नमेंट उनको बढ़ावा देना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करवाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे गवर्नमेंट कम से कम क्रिप्टो को सपोर्ट तो कर रही है। और अगर सच में यहाँ पे टैक्स फ्री बन जाता है तो पता क्या होगा, ऐसे में जो अदर कंट्रीज़ हैं हो सकता है इसको फॉलो करें। अगर यूएस अपने, जैसा कि ट्रम्प ने बोला है कि हम क्रिप्टो का हब बनना चाहते हैं, कि दुबई अभी लीड कर रहा है, तो अमेरिका अगर क्रिप्टो का हब बन जाता है तो बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो को लेके आएगी। तो हो सकता है जो अदर कंट्रीज़ हैं, खासकर इंडिया भी हो सकता है इसके बारे में सोचे, क्रिप्टो टैक्स को कम करे, रेगुलेशन लाएगी, एडॉप्शन बढ़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूएस की तरफ से। अगर यूएस की गवर्नमेंट ऐसी करती है तो ये अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि इंडिया में जो हालत है वो तो अभी खस्ता है फिलहाल। हम बस यही देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन एक न्यूज़ एजेंसी ने छापा है, क्या सोर्स है क्या नहीं ये तो पता नहीं, ऐसे ही व्यूज़ पाने के लिए वो छाप देते हैं। यहाँ पे कोई सोर्स भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ मिला और यहाँ पे टेप दिया, तो ये चीज़ है। बाकी पराठे वाली तो यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ही बोला है कि आप रोटी खाएंगे तो 5% GST, पराठे खाएंगे तो 18% GST। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगी वही हमें करना पड़ेगा। तो ये अपडेट था क्रिप्टो टैक्स ऊपर। बाकी अगर कोई अच्छा अपडेट आएगा तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों उतना ही है, तब तक ले आऊँगा नई वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।